स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से आप योग दर्शन में समाधिपाद से मन को नियंत्रित करने के उपाय को समझ सकेंगे। इसमें 36, 37, 38, 39 नंबर के सूत्रों को समझेंगे। चलिए समझते हैं 36 नंबर के सूत्र को, और इससे पिछले 35 तक आपने पिछले वीडियो में समझ लिया होगा। उसी अनुसार क्रमशः आगे बढ़ते हैं। विषयोका व ज्योतिष्मति 36 नंबर का सूत्र है, ध्यान से समझना। विषयोका व ज्योतिष्मति, तो विषयोका यानी विशोक, शोक से मुक्त या शोक से मुक्त प्रकाश का प्रवाह, और वह या, और ज्योतिष्मति यानी प्रकाश युक्त, प्रकाश युक्त शांत मन या शांत मन की दशा या मन की शांत दशा। ठीक है, तो विषयोका व ज्योतिष्मति इसका ये अर्थ हुआ। अब इसको एक लाइन में समझे कि अब ध्यान से समझना। विषयोका व ज्योतिष्मति, तो अभ्यास करते करते साधक को यदि शोक रहित प्रकाशमय, शोक रहित प्रकाशमय यानी विषयोका व यानी या शोक रहित प्रकाशमय प्रवृत्ति का अनुभव हो जाए। कैसे? जब वह लंबे समय तक यानी निरंतर अभ्यास करता रहेगा साधक, तब तो प्रवृत्ति का अनुभव हो जाए तो वह मन को स्थिर करने वाली होती है। अभ्यास करते करते साधक को यदि शोक रहित प्रकाश में प्रवृत्ति का अनुभव हो जाए तो वह भी, ध्यान देना, वह भी मन को स्थिर करने वाली होती है। अर्थात या किसी प्रकाश युक्त विचार के चिंतन से जो कष्ट और शोक मुक्त हो, व्यक्ति मन की शांति प्राप्त करता है। इस प्रकार से भी यानी यह लगभग धारणा ही है। एक हिसाब से आप इसको यहाँ से धारणा से रिलेट कर सकते हैं। धारणा, ध्यान, समाधि आगे समझेंगे आप, क्योंकि इस पर ध्यान लगाना है ना अभ्यास करते करते। तो आपने ये अच्छे से समझ लिया होगा इस सूत्र को। इस सूत्र यानी इस सूत्र में बताया है कि इसके माध्यम से भी आप अपने मन को यानी मन का नियंत्रित संभव है, मन का नियंत्रित कर सकते हैं। चलिए आगे समझते हैं 37 जो कि पहले ही अध्याय से है। वीतराग विषयम व चित्तम, यह सब मन को नियंत्रित करने के उपाय बताए गए हैं। यानी जैसे कि अब आप इससे नहीं कर पा रहे हैं, मन को पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, तो इस के माध्यम से आप कर सकते हैं। कैसे? वीतराग विषयम व चित्तम, यानी इसको एक लाइन में समझ लें। अथवा वीतराग पुरुषों का विषय करने वाला चित्त। कौन सा? वीतराग पुरुषों का, ध्यान देना, वीतराग पुरुषों का विषय, यानी जिस प्रकार से जो वीतराग पुरुष होते हैं उनके विषय में चिंतन करने वाला जो चित्त होता है, अगर उन पर ध्यान लगाएंगे तब भी आपका मन नियंत्रित हो सकता है, यानी चित्त भी स्थिर हो जाता है। अब इनका अर्थ देख लें। वीत मतलब विमुक्त, विमुक्त या के बिना, और राग यानी इच्छा, लगाव, विषयम एक वस्तु, एक वस्तु, वाक मतलब आप जानते हैं, या विचित्तम मतलब चेतना। तो इसमें क्या बताया गया है, इसका आशय क्या है
कि इस प्रकार से भी आप अपने मन को नियंत्रण कर सकते हैं, मन पर नियंत्रण कर सकते हैं। या आप इसके माध्यम से करें, देखो इसके माध्यम से करें या इसके माध्यम से करें। जैसे कि आपका मन ना लग रहा हो वहाँ पर, इसके माध्यम से आप मन को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं तो अथवा बता रहे हैं। यानी पतंजलि ऋषि ने सरल से सरल बताने की कोशिश की कि आप किसी के भी माध्यम से आप अपने मन को नियंत्रित करें। इसमें यह बताया गया है कि या फिर प्रबुद्ध योगियों और तपस्वियों का ध्यान करने से जो सांसारिक बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, जो सांसारिक वीतराग विषयम, जो सांसारिक बंधनों से मुक्त हो चुके हैं और इच्छाओं से भी मुक्त हैं, व्यक्ति के मन को शांति प्राप्त होती है। जब इन ऐसे योगियों पर आप ध्यान लगाएंगे तो यह क्या है, यह क्या है, ध्यान। इन सब चीज़ों को ध्यान रखना। ये विशोका ज्योतिष्मति, इसको आप धारणा से रिलेट कर सकते हैं और इसको, क्योंकि ध्यान लगाना है ना, तो इसको ध्यान से रिलेट कर सकते हैं। चलिए अगले सूत्र को समझते हैं, 38 नंबर के सूत्र को। स्वप्न निद्रा ज्ञान आलम्बनम वा। अब जैसे कि आपका मन ना लगे, यानी साधक के लिए बताया गया कि जैसे उसको कठिन लग रहा है, वितराग विषयम व चित्तम, इस सूत्र को फॉलो करने में कठिन लग रहा है उसको, तो दूसरा सूत्र बताते हैं, यानी स्वप्न निद्रा ज्ञान आलम्बनम व, यानी अथवा। ध्यान दें, स्वप्न और निद्रा के ज्ञान का, किसका, स्वप्न और निद्रा के ज्ञान का अवलंबन करने वाला चित्त भी स्थिर हो सकता है। स्वप्न यानी स्वप्न की अवस्था, निद्रा आप नींद की अवस्था हो गई, और ज्ञान यहाँ जागृत अवस्था, आलंबन यानी समर्थन, या आलंबन का सहारा भी होता है, किसी का सहारा लेकर या टिका हुआ या किसी की मदद से संपूर्ण को शाश्वत से अलग करना। या इसको और सरल लैंग्वेज में समझें, या जागृत अवस्था में स्वप्निल और निद्रा की अवस्था का स्मरण करना ज्ञान की एकमात्र अवस्था को बनाए रखने में संदर्भ का कार्य करती है, विचार की तरंगों पर विराम लगाने में सहायक होती है तथा इसके साथ ही ध्यान को एकाग्र रखने में भी मदद करती है। ध्यान में और आगे बढ़ जाता है साधक, तो ध्यान को एकाग्र करने में भी मदद करती है। यह अवस्था कौन सी है फिर? यह अवस्था समाधि, इसको समाधि से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ध्यान जो है लगातार लगा हुआ है ना, एकाग्र बना हुआ है उस पर, और यानी यह अवस्था समाधि यानी समाधान चित्त के समीप होती है, या इसे चेतना की शांत अवस्था, कौन सा? समाहित चित्त, एकदम शांत समाहित चित्त कहा जा सकता है। तो आपने बहुत अच्छे से समझ लिया, यानी स्वप्न और निद्रा के ज्ञान का अवलंबन करने वाला चित्त भी स्थिर हो सकता है। नेक्स्ट अगले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं, 39, ध्यान से समझना। यथा अभिमत ध्यानाद्वा, यथा अभिमत ध्यानात् वा, देखो अथवा, अब पतंजलि ऋषि कहते हैं कि अगर इसके माध्यम से भी आपका मन स्थिर नहीं हो पा रहा है तो इसके माध्यम से स्थिर कर लीजिए। अथवा जिसका जैसा अभिमत हो उसके ध्यान से भी मन स्थिर हो जाता है। चलिए इसको और समझते हैं। अभिमत यानी वह जिसकी अभिलाषा है, वह जिसकी अभिलाषा है,
एक सुखद वस्तु, जिसकी अभिलाषा एक सुखद वस्तु, यानी वस्तु पर भी ध्यान आप लगा सकते हैं, जो कि इच्छा के अनुरूप हो, जिसमें भी आपका मन लगता हो। क्या बताया गया है कि यथाभिमत, यानी वह जिसकी अभिलाषा है एक सुखद वस्तु है। वस्तु पर भी ध्यान, कितना सरल पतंजलि ऋषि ने बताया है। एक सुखद वस्तु जो कि इच्छा के अनुरूप हो, ध्यानात, किस ध्यानात यानी ध्यान से, और वह या आप समझते हैं, यानी समाप्ति या समाधि की ओर ले जाने वाले ध्यान की एक और पद्धति उस इच्छा के चयन की होती है जो उत्थान कराती है, या ऐसे लक्ष्य के चयन की होती है जो अपने आप को प्रिय लगती, जो आपको प्रिय लगती, जो साधक को प्रिय लगती है। इस प्रकार के विषय पर चिंतन से भी शांति प्राप्त होती है। तो इसमें आप अपने इष्ट देव पर ध्यान लगा सकते हैं, यानी जिसका जैसा अभिमत हो, जिसकी जिसमें रुचि हो, उस प्रकार से भी मन को स्थिर कर सकता है। तो कितने सरल तरीके से पतंजलि ऋषि ने मन को स्थिर करने के उपाय बताए हैं। तो आपने इस वीडियो में कितने सूत्रों को समझा। यथा अभिमत ध्यानद्वा स्वप्न निद्रा ज्ञान आरंभन व वीतराग विषयम व चित्तम विषु का व ज्योतिष्मति। तो आशा करते हैं आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। जहाँ कहीं ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में शेयर करना, मैं आपको वहाँ पर समझा दूँगी। और स्वयं देखिए, अगर पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना। धन्यवाद।